नमस्ते बच्चों। आज पाठ 6 चेरापूंजी से आया हूँ। लेखक प्रदीप पंत जी है। इस पाठ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। समझ में आया बच्चों? हाँ सर। सुनिए बच्चों, पाठ का आशय। यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है। लोगों के रहन सहन, प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य आदि का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। इस पाठ द्वारा छात्र चेरापूंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। मेघालय यानी बादलों का घर और मेघालय की राजधानी शिलोंग एक हरा भरा पर्वतीय नगरा, जहाँ हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। शिलोंग से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। यहाँ ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल। बहती है सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी। हमारी जीप शिल्लांग से 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही है। मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं। मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? जी हाँ, संगमा कहते हैं। आपको जानकर तजुब्बा होगा कि मेघालय में कपते से ज़्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं। ऐसा मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ। संगमा कहते हैं, वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से घिरी हुई है। 3 पर्वतीय अंचलों में बांटा हुआ है मेघालय। खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत। और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले। हर अंचल की अपनी अन्य संस्कृति है, रीति रिवाज, पर्व उत्सव है, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती हैं। स्त्री का यहाँ वर्चस्व है। यहाँ असहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है। तमाम दुकानों पर स्त्रियाँ सौदा बेचती और बेचक बतियाती दिखाई देती हैं। शिल्लांग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। शायद यहाँ स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है, भले ही वहाँ मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था न हो। कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी यही सब देखा था। स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहाँ, जिसे माइती बाजार कहते हैं, यानी माँ का बाजार। दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती हैं। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं, यानी
अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माहिती बाजार में मिल जाएगी और गरीब घरों की स्त्रियां भी। तभी एक मोड़ निकलने पर चेरापूंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है और इस बाजार में भी दुकानों पर बैठी है महिलाएं, फिर चाहे दुकान फल सब्जियों की हो या चाय की। हम आगे बढ़ जाते हैं। कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी। हम सभी नीचे उतर गए। सामने दिखाई पड़ रहा है नोह संगतियांग प्रपात, जो मांसमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरोकटोक गिर रहा है। वहाँ देखिए, सामने रहा बांग्लादेश। संगमा के साथियों में से एक कहते हैं, अभी अभी जब जीप से उतरे थे हल्की धूप थी और अभी क्षण भर बाद ही बादल घिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी। मैं संगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? संगमा हंसते हुए कहते हैं, पंत साहब, यहाँ चेरापूंजी है। हाँ, ख्याल आया, यहाँ चेरापूंजी है। समुद्र की तहत से कोई 1300 मीटर ऊपर, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग कभी कल कल छल छल करते प्रपात को निहार रहे हैं, कभी पानी से घिरे बांग्लादेश के भूभाग को। वर्षा फिर बंद हो गई है, धूप फिर खिल आई है। इसी तरह वर्षा, धूप, कोहरे की लुका छिपी का खेल चलता रहता है यहाँ। हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं। संगमा रास्ते में खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं। वे कहते हैं, खासियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमालाएं। यहाँ माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग है। नोग क्रेम खासियों का प्रमुख नृत्य है। जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम है बेडेन कलाम। आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है। हम उतरते हैं। बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है। संगमा बताते हैं, यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग है। सचमुच यहाँ प्रकृति का आश्चर्य है। और आश्चर्य तो मांसमाई गांव की गुफाएं भी है। हमारी जीप इस गुफाओं के पास रुकती हैं। गुफाएं इतनी अंधेरी हैं कि मशाल या टार्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। संगमा का एक साथी कहता है, हमने मशाले जला ली है और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अगल बगल, ऊपर नीचे पत्थर। सदियों से ये गुफाएं इसी तरह है और दूर, बहुत दूर तक चली गई हैं। हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं, जैसे आश्चर्य लोक से
लौट रहे हैं। समझ आया बच्चों? हाँ सर जी। अच्छा बच्चों, यहाँ पाठ एक बार घर में लिख कर ले आना। सभी को धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर जी।